इस्लाम तलवार से फैला है। खुदा की कसम, तलवार कभी भी दावत इस्लाम के लिए पैगंबर ने और पैगंबर के यारों ने नहीं उठाया, बल्कि तलवार जब भी उठाया है अपने दिफा के लिए, अपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व तबीबना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सदाए इश्क हूँ, नजराने दिल लेके आया हूँ। सदाए इश्क हूँ, नजराने दिल लेके आया हूँ। यही एक चीज थी लाने के काबिल लेके आया हूँ। जहे जज्बो कशिश
ये होश तक बाकी नहीं मुझको, मुझे दिल लेके आया है कि मैं दिल लेके आया हूं। जनाबे सदर जलसा स्टेज पर जलवा अफरोज आसमान इल्म के ताबिंदा सितारों, निहायत ही काबिल कदर बुजुर्गान मोहतरम, मुल्क मिल्लत के प्यारे गयूर नौजवानों, अजीज बच्चों, मेरी लाडली माँ और बहनों, आपका ये खूबसूरत मजमा, पुरसुकून मजमा और ये उलमा इकराम की एक जम्मे गफीर, मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं बात करता और रात छोटी पड़ जाती, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुसलसल 2-2.5 महीने से हर रात का जागना और सफर, फिर उसके बाद एक इंसान के साथ क्या कुछ होता है ये वही जानता है, दूसरा कोई महसूस भी नहीं कर सकता। बस आप हजरात 2 काम कर दें, एक तो ये कि आप अपनी मुस्कुराहट मुझे देते रहें और अपने दिलों में आप दुआ करते रहें। मैं इंशाअल्लाहुल अजीज जो कुछ मोतियां बेंगलोर की सरजमीन से आपके लिए लेकर आया हूं वो आपके दामन में देकर जाने की कोशिश करूंगा। एक बात, जब ये इश्तिहार, ठीक है, कहाँ गए, कहाँ नहीं, बस यहीं पे लॉक कर दो भाई, आप इसको हाथ मत लगाओ, आप वहां से हट जाओ, रोजे की नियत कर लो आप। बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, बहुत प्यारा माइक है, अल्लाह सलामत रखे इनको। ये जलसे का जो इश्तिहार मेरे पास आया, तो चूंकि मैं इस बस्ती को भी जानता नहीं था और लोगों से भी वाकिफ नहीं था, तो इश्तिहार के अंदर तकरीबन नाम के आगे मौलाना सादुल नजीब साहब चले गए हैं माशाअल्लाह, तकरीबन नाम के आगे पहलवान लिखा हुआ था। क्या लिखा था देख लो, आप देख सकते हो। अब ये जो बार बार मौलाना 2 और पहलवान 15-20 थे उसमें, तो मैं परेशान था यार, कुश्ती के लिए बुलाया जा रहा है या तकरीर के लिए बुलाया जा रहा है। लेकिन आने के बाद मैं आज पूरे 2 महीने की थकावट को भूल चुका हूं। जो प्यार आपने दिया, जो मोहब्बत आपने दी, और मौलाना सादुल नजीब साहब जानते हैं कि 12:30 बजे रात तक अगर किसी इलाके का मजमा इतना जिंदा दिली का सबूत पेश करता हो तो ये इस बात की दलील है कि वो इलाका अभी जिंदा है। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। देखिए, आपके प्रोग्राम का उन्वान है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस। क्या उन्वान है? कौमी यकजहती। और अजीब बात है, कम अज कम मैंने जब से अक्ल संभाला है और मैं जब से इस मुल्क को जानता और पहचानता हूं, इस तरीके के उन्वान का जितना प्रोग्राम हुआ है वो हम ही ने कराया। कभी जमीयत वाले ने कराया, कभी मिल्ली काउंसिल ने कराया, कभी जमात इस्लामी ने कराया, कभी अहले हदीस जमात ने कराया। अलगर्ज इस मुल्क की मिट्टी को और इस मुल्क की कौम को
गले से लगाने का ख्वाब जब भी किसी ने देखा है तो सफ़े अव्वल में नाम हमारा आता है। और क्यों नहीं? इसलिए कि हम जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं वो अमनो अमान वाली कौम है, वो अखुवत व मोहब्बत वाली कौम है, वो अखलाक और प्यार वाली कौम है। फिर अगर कोई हमसे हमारे भाई को जुदा करने की कोशिश करे तो जाहिर बात है कि फिर हम ही कॉन्फ्रेंस कराएंगे, दूसरा कौन कराएगा? मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे मुल्क के अंदर हजारों साल से चली आ रही गंगा जमनी तहजीब, ये तो आप बोलते हो कि प्रयागराज के अंदर गंगा जमुना और संगम की मिलान होता है, गंगा जमुना और संगम एक दूसरे से गले मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि दुनिया के किसी जोग्राफियाई हुदूद के अंदर इस तरीके से 3 समुद्र का पानी आकर के गले नहीं मिलता। ऐ लोगों, जो तुमने समझा वो तुम्हें मुबारक हो, जो हमने समझा वो ये कि यहाँ के पानी में भी मोहब्बत और अखुवत भाईचारा पाया जाता है। अरब का कोई दरिया एक दूसरे से गला नहीं मिलता, अमेरिका के अंदर कोई दरिया एक दूसरे से गला नहीं मिलता। अरे दुनिया के किसी कोने में कोई माइक का लाल लाकर मुझे 2 दरिया ऐसा बता दे जो एक दूसरे से आकर के मिलता हो, वो सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान की खुसूसियत है। इसलिए कि यहाँ की मिट्टी में मोहब्बत है, भाईचारगी है, यहाँ की मिट्टी में उखुव्वत है। चाहे दुश्मन जितनी कोशिश कर ले, हमारे गुप्ता को मोहम्मद जमील से जुदा नहीं कर सकता। इसलिए कि हमने गंगा जमुना और संगम का पानी पिया है, वहां से हमारे खून के अंदर मोहब्बत आई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी भी आपस में जुदा नहीं हो सकते। हाँ, आंधियां आती है आने के लिए, वो चली जाती है, इससे कुछ होने वाला नहीं। मैं बता नहीं सकता हूं, खुदा की कसम। भाई शाहिद के यहां जो प्रोग्राम था छोटा सा नाश्ते का, वहां पर 2-3 बंदे को ये लेकर के आए। एक का नाम गालिबन गुप्ता जी है, शुक्ला जी, और 2-3 का नाम मैं नहीं जानता। जो जुमला शुक्ला जी ने कहा है मेरे भाई, मेरी जबान से बेसाख्ता निकला, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। कहा कि मस्जिद के ऊपर कोई उंगली उठा करके देख ले, ये सीना चीड़ करके रख देने वाला इंसान है। खुदा की कसम मैं ढूंढता रहा कि कोई तो ऐसा मिले। अरे हर कोई मस्जिद को वीरान करने पे तुला है, तो कोई शुक्ला तो खड़ा हुआ जो मस्जिद की गिरती दीवार को अपनी जवानी के कांधा पर लेकर के खड़ा हो गया और कहने लगा कि मंदिर भी हमारी और मस्जिद भी हमारा। जब तक ऐसे लोग रहेंगे, जब तक इनकी नस्लें रहेंगी, खुदा की कसम इस मुल्क को कोई ताकत तोड़ नहीं सकता है। और हमारे भाईचारा को कोई बाल बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि तारीख़ इंसानियत का सबसे बिखरा हुआ मुआशरा और सबसे बदमाश कौम और सबसे जालिम कौम, एक दूसरे के खून की प्यासी कौम तारीख़ इंसानियत के अंदर जो गुजरी है, वो कौम है जिस कौम में आमना का लाडला आया है। यानी
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम में तशरीफ लाए, न उससे पहले उतने बदमाश कौम कोई गुजरी है और न उसके बाद कयामत तक आएगी। भाई भाई को पहचानता नहीं था, शौहर बीवी को पहचानता नहीं था, बाप बेटी को पहचानता नहीं था, रिश्तेदारी नाम की कोई चीज नहीं थी। अरे छोटी छोटी सी बात पर जो लड़ाई चलती तो 50-50 साल तक वो लड़ाई चलती, हजारों आदमी का मर्डर हो जाता था। जब मुआशरा, जब कौम इतना ज्यादा बिगड़ गई तो अल्लाह को अब्दुल्ला का यतीम भेजना पड़ा। हम सारे लोग इस वक्त जो यहां बैठे हैं वो इसी दर्द को लेकर कि इस मुल्क के गंगा जमनी तहजीब को कैसे बचाया जाए, यही फिक्र है ना, यही फिक्र है ना। इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई ना। इसका मतलब क्या है कि मुल्क की कौम को, मुल्क के भाईचारा को एक करना और मुल्क को टूटने से, भाई को भाई से जुदा होने से बचाना, ये इस कौम का काम है। और इसीलिए आज की कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर हमारी कौम, हमारा मुल्क एक धागे में तस्बीह के दाने की तरह कैसे पिरोई जा सकती है? इसका तरीका कार क्या होगा? जवाब बिल्कुल सीधा है और सिंपल है कि जिस फलसफा को लेकर मेरा नबी बिखरी हुई कौम में आया, जिस नजरिए को लेकर मेरा नबी इतनी बदमाश और बिखरी हुई कौम की इस्लाह कर गया कि कल तक भाई के खून को पीकर जिनकी प्यास नहीं बुझती थी, अरे वही कौम खुद प्यासी रह करके अपने भाई को पानी पिलाने लगी। तो सवाल यह है ना कि इनकलाब आया कैसे? और मौलाना एक बात रुक करके मैं बोलता चलूं, आप हजरात को इल्म होगा कि मेरे नबी से पहले जितने नबी आए उनकी उम्रें लंबी लंबी थी। कोई 2000 साल, किसी को अल्लाह ने 3000 साल, किसी को अल्लाह ने दिया 1000 साल, किसी को अल्लाह ने दिया 500 साल, किसी को अल्लाह ने दिया 200 साल, किसी को अल्लाह ने दिया 100 साल। और हालत यह है कि जिनको 2000 साल की जिंदगी अल्लाह ने दिया कौम को समझाने के लिए, उनको कहा कि आपको इलाके के लिए भेजा हूं, एक मुल्क के लिए भेजा हूं, एक महल्ले के लिए भेजा हूं, एक शहर के लिए भेजा हूं। और सबसे छोटी उम्र अल्लाह ने दिया किसको? हमारे नबी को। कितना? 63 साल। कितना? 63 साल। 63 साल में से 40 साल निकालो, इसलिए कि सरकारे दो जहां को नबूवत मिली 40 साल में, तो 40 साल निकालो, बचा कितना? 23 साल। वारे मेरे मालिक तेरे इंसाफ पे कुर्बान जाऊं। जिनको 500 साल दिया तो फरमाया हरदोई भर बैठो, बाहर नहीं जाना। जिनको 900 साल दिया तो कहा कि लखनऊ के बाहर नहीं जाना। अरे जिनको 1000 साल दिया उनसे कहा कि बस यूपी को संभालो। और जिसको मात्र नबूवत के बाद 23 साल दिया, कितना? 23, उसके बारे में क्या कहा? मेरे मोहम्मद, जहां तक मेरी खुदाई है वहां तक तेरी मुस्तफाई है। इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ओ आमना के दुर्रे यतीम, मैं समंदर का खुदा हूं, तू समंदर का नबी।
मैं फरिश्तों का खुदा हूं, तू फरिश्तों का नबी। मैं जिन्नातों का खुदा हूं, तू जिन्नातों का नबी। मैं हैवानों का खुदा हूं, तू हैवानात का नबी। मैं शजरो हजर का खुदा हूं, तू शजरो हजर का नबी। फरमाया कि जहां जहां मेरी रुबूबियत होगी वहां वहां तेरी महबूबियत होगी। कौम के लोगों, जरा उस फार्मूले को तलाश करो, जरा उस गुण का पता लगाओ कि 23 साल मेहनत किया, 23 साल की मेहनत में और दुनिया का कोई खित्ता न बचा जहां मोहम्मद का इस्लाम न गया हो।